बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि मैं कांदिवली वेस्ट में आनंद टावर में आनंद नगर में उपस्थित हूं, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे शिवसेना के जो एकनाथ शिंदे के गुट के लोग हैं, यहाँ पे विभाग 2 की तरफ से यहाँ पे एक गट प्रमुख, बूथ प्रमुख, शिवदूत मेलावा का एक संवाद मेलाव कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें नहीं अभी हाल ही में महायुति का मेलावा भी हुआ था। और देखिए अभी निवडणूक आई है तो ऐसे सब कार्यक्रम होते रहेंगे। तो ये हमारे कार्यकर्ताओं का संवाद मेलावा था पीयूष गोयल जी के लिए। पीयूष गोयल जी उम्मीदवार आए हैं तो उनका एक इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा और संवाद भी होगा, और अपने उम्मीदवार को लोग जानेंगे कि हमारे उम्मीदवार मतलब एक केंद्र के गृह मंत्री, केंद्रीय मंत्री जो उम्मीदवार बनकर हमारे बीच आए हैं। तो इससे हमारे देश का विकास होगा, हमारे उत्तर मुंबई का विकास होगा। इसलिए सभी लालायित है कि वो एक बार आएंगे तो उनसे हमारा समन्वय होगा। और देखा गया कि उत्तर मुंबई में कहीं न कहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का जिस तरह से आगमन हो रहा है, हर जगहों पे हो रहा है, और विपक्ष कहीं न कहीं टिकट की गुटबाजी चल रही, क्या नहीं चल रही, हमें बता आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इनके पास में कैंडिडेट ही नहीं है। पीयूष गोयल जी के सामने लड़ने के लिए इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। उन लोग ने हथियार डाल दिए हैं, उनको भी पता है कि हम हार रहे हैं, बट अब मंथन चल रहा है कि कितने से हार लेनी है, बस यही चल रहा है। तो कितने की हार लेनी है इस पर मंथन चल रहा है, और उस हिसाब से लोग उम्मीदवार देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ऐसा भी है कि वो भी धीरे धीरे कुछ आने दो ना। देखिए सबसे बड़ा हीरो आज की डेट में हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी साहब है, और महाराष्ट्र में हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, उनसे बड़ा कोई हीरो नहीं है। तो ये जो हीरो जो आते हैं ये सेलिब्रिटी है, ये लोगों का एंटरटेनमेंट करते हैं। ये जो हमारे जो हीरो है ये लोगों का एंटरटेनमेंट नहीं करते, ये लोगों का भलाई का काम करते हैं, लोगों के लिए पॉलिसियां बनाते हैं, लोगों के फायदे के लिए, गरीबों के लिए। इनके लिए असली हीरो कौन है आप बताइए। विपक्ष के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? कहीं न कहीं उनको कुछ पल तक के लिए दौड़ा दी जाती है लोकसभा सीटों की, जिस तरह से टिकट मिलनी चाहिए, लेकिन बाद में मैंने आपको बताया अभी विपक्ष बौखलाया हुआ है। उन लोगों को पता है कि हम हार रहे हैं, बस सिर्फ अभी मंथन चल रहा है कि हार कौन सी लेनी है। अगर कोई एक चेहरा देंगे तो इतने की हार होगी, ये चेहरा देंगे तो इतने की हार होगी, बस इस पर मंथन चल रहा है। सांसद गोपाल सिंह 4.5 लाख के ऊपर से वोटों से जीते हुए थे। अब इस बार क्या उत्तर मुंबई पीयूष गोयल का जो चेहरा दिख रहा है, क्या वाकई में आपको बताना चाहूंगा कि इस बार वोटर भी बढ़े हैं, और जो वोटर बढ़े हैं वो सब यंग जनरेशन के लोग हैं। और यंग जनरेशन आपको पता है अब किस तरफ है। यंग लोग हम भाजपा की और मतलब नरेंद्र मोदी एज ए हीरो इंस्पिरेशन के तौर पर उनको लेते हैं, और अच्छे काम डेवलपमेंट के ऊपर उन लोग वोट करते हैं। तो वो आपको स्वाभाविक है कि वो लीड बढ़ने ही वाली है। लोग पीयूष जी को सुनने के लिए आए हैं, और देखिए कैसा है, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे लोग काम करने के लिए लालायित रहते हैं। हम कोई भी निवडणूक इतनी आसानी से लेते नहीं है, उसको एक मुहिम के जैसा, युद्ध के जैसा लेते हैं, और उसकी पूर्व तैयारी रहती है हमारी। तो हमने पूरी तैयारी की है कि ज्यादा से ज्यादा मतों से पीयूष गोयल जी को जिता कर दिल्ली भेजेंगे। बस वही चल रहा है। आपको बताना चाहूंगा कि बोलते हैं कि दिल्ली का तख्त रखने का काम हमेशा महाराष्ट्र ने किया है, और इस बार भी वह कायम रहेगा। दिल्लीचे ही तख्त राखी तो महाराष्ट्र माझा। तो इस बार भी वह तख्त रखने का काम महाराष्ट्र करेगा, और ज्यादा से ज्यादा मतों से हम लोग पीयूष जी को दिल्ली भेजेंगे। कई हजारों की तादाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शिवसेना के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और महिलाएं जो हैं, शिवसैनिक, वो भी उपस्थित है। सिर्फ उत्तर मुंबई में जो हाहाकार चल रहा है, सिर्फ पीयूष गोयल को लेकर, उसी सीट को लेकर जिताने की कोशिश की जा रही है, महायुति को लेकर। लेकिन इस महायुति में अजित पवार, एनसीपी और आरपीआई पार्टी है, और इसमें शिवसेना, बीजेपी, एक महायुति का जो गठबंधन है, वाकई में कहीं न कहीं अब जोरों शोरों से प्रचार शुरू कर दिया है। लेकिन इस प्रचार जो जिस तरह से प्रचार को शुरू किया गया है, वाकई में अब कहीं न कहीं लगता है उत्तर मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के सामने कोई कैंडिडेट आ नहीं सकता। लेकिन आने वाला जो आ रहा है, विपक्ष पार्टी आ रही है, लेकिन कहीं न कहीं उस दावे को लेकर मेहनत कर रही है। कहीं न कहीं नामांकन जो है पीछे लेकर कहीं न कहीं वो अपने अलग दौर से चली जा रही है। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि विपक्ष के नया चेहरा होगा कौन। क्या वाकई में कोई एक
फिल्म इंडस्ट्रीज का कोई सितारा होगा या आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं उत्तर मुंबई में जिस तरह से फाइट चल रही है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का, वाकई में अब एक कहीं ना कहीं चौंका देने वाला देखने को मिल रहा है। लेकिन अब समय ये समझ में आ रहा है कि अब आने वाले समय में लड़ेगा कौन, दिखाएगा कौन। जिस तरह से मुंबई के लोकसभा सीटों में 6 सीटें यहाँ पर है और उत्तर मुंबई एक दिल्ली की सबसे बड़ी नामचीन लोकसभा सीट की टिकट है। वाकई में अब देखते हैं कि यहाँ की आम जनता किस तरह से पीयूष गोयल को वोटिंग करेगी और 20 मई को किस तरह से वोटिंग होगा, ये आने वाला तय समय करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब यहाँ पे शिवसैनिक लोग बैठे, इनसे भी खास चर्चा करना चाहूंगा। क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे आज पीयूष गोयल जी का आगमन होने वाला है, तो क्या आप आए हैं, क्या बोलना चाहेंगे? पीयूष गोयल साहब जी की जीत ही पक्की है। मुंबई में सबसे ज़्यादा भारी वोटों से जीतने वाले उत्तर मुंबई के सांसद होते हैं और वो हमारे पीयूष गोयल साहब है और हमको ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जिताएंगे। क्या लगता है गोपाल शेट्टी जिस तरह से 4 लाख 50,000 वोटों से जीते थे, क्या उत्तर मुंबई में जिस तरह से नया चेहरा आ गया केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का, क्या वो अब वाकई में दिखा सकते हैं यहाँ पे कुछ जलवा चलेगा? दिखा सकते हो, क्योंकि जो हिसाब से अपना खासदार गोपाल शेट्टी साहेब ने काम केलं आहे, त्याच्यानंतर आता पीयूष गोयलजी ते स्ट्रॉंग मंत्री आहे केंद्राचे, तर त्यांच्या माध्यमातून इथे काम चांगल्या पद्धतीने होईल आणि लोक त्यांना जास्तीत जास्त मत देतील। काम किया हुआ है ऐसा ये आम जनता और शिवसैनिक कार्यकर्ताओं का कहना है। सांसद गोपाल शेट्टी जी 4,65,000 वोट यहाँ से लीड कर चुके थे, जीत चुके थे। आज उसी को लेकर कहीं न कहीं पूरे उत्तर मुंबई लोकसभा में जिस तरह से सांसद गोपाल शेट्टी का कार्य था, उसी कार्य को लेकर वो भी वोट उत्तर मुंबई केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के झोली में जाने वाला है। लेकिन और लोग से पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे महिलाएं भी है। विशाखा मौर्य जी क्या कहना चाहेंगी, यहाँ पे उत्तर मुंबई में जो चेहरा है पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री जी का, वो आ रहे हैं, क्या ये सिलसिले में जिस तरह से जमावड़ा है वाकई में क्या जीत हासिल हो सकती है, ये आप बताइए। आपका उत्साह देखे मुझे लगता है कि आप सोच रहे होंगे कि ये सब जो क्राउड दिखाई दे रहा है वो पीयूष गोयल जी के आने की वजह से ही हुआ है, और वो आ रहे हैं तो हम सभी खुश हैं और बहुत अच्छी तरह से यहाँ के मुंबई बोरीवली कांदिवली का काया पलट हो जाएगा। हम लोग क्या विपक्ष लड़ाई में नहीं है क्या, ये आप बता सकते हैं कुछ? विपक्ष कौन विपक्ष? बस सिर्फ हम बीजेपी और शिवसेना, बस 2 ही है हम यहाँ पर। जो भी कोई विपक्ष आएगा लेट जाएगा, ऊपर नहीं आएगा। क्या और भी मुंबई की जो 6 सीटें हैं, 6 सीटों में क्या उत्तर मुंबई ही पे ज्यादा फोकस है, ऐसा कुछ है क्या? फोकस नहीं, उत्तर मुंबई की सीट फिक्स है, इलेक्शन भी करने की जरूरत नहीं, वन साइड आ जाएगी। बाकी की उत्तर मुंबई और दूसरी जो मध्य मुंबई है राहुल शेवाड़े जी की है, वहाँ पे भी हम लोग जीतने ही वाले हैं। 6 के 6 सीट लाने का हमारा संकल्प है, वो हम लाएंगे। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि विशाखा मौर्य जी है, शिवसैनिक नेता है। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे लोगों की जो बातें चल रही है कि वन साइड वन गेम। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का वाकई में कहीं न कहीं चौंका देने वाला एक जलवा जो है यहाँ पे दिखने वाला है। जितनी है मोदी के नाम पे झोली भरने वाले, जिस तरह से पीयूष गोयल की झोली में आने वाला है टिकट, ये वाकई में अब कहेंगे कुछ सुनने को मिला। लेकिन और लोग से ही पूछना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे पीयूष गोयल जी? हाँ बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे, बोल सकते क्या बोल? नहीं सर, अब की बार अपनी सरकार, मैं यही कहना चाहूँगा, आज हमारे जो विभाग प्रमुख है उनका जो कोऑर्डिनेशन है, उसके थ्रू उनका जो मार्गदर्शन है, उससे हम आगे जाएंगे और ज़रूर हम अपने जो मुंबई सबअर्बन है उसका हम तरक्की करेंगे। जिस तरह से आज यहाँ पे भीड़ देखने को मिली है, क्या लग रहा है आपको? सर ये विभाग प्रमुख का कमाल है। ये जो विभाग प्रमुख है, ऐसे विभाग प्रमुख अगर सबको मिलेंगे तो ज़रूर आने वाले समय में बहुत अच्छा मुंबई का विकास होगा, बहुत ही अच्छा मुंबई का विकास होगा अगर ऐसे ही चेहरे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी का जिस तरह से यहाँ पे उत्तर मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से टिकट दिया है, वाकई में अब उत्तर मुंबई का जो नक्शा है, जो वाकई में कुछ चमत्कार देखने को मिलेगा, क्योंकि अब आ चुके हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। और लोग से सवाल पूछना चाहें, क्या लगता है आपको जिस तरह से पीयूष गोयल आए हुए, क्या कुछ जलवा देखने को मिलेगा? पीयूष गोयल पूरे वर्ल्ड में 1 नंबर वोटों से जीतेंगे। पहले पिछले टाइम में गोपाल शेट्टी साहब 4.25 लाख वोटों से जय हुए थे। अभी इस टाइम पीयूष गोयल साहब कम से कम 7 लाख वोटों से जीत के आएंगे। लेकिन यहाँ पे सुन रहा है कि राहुल गांधी और जो अपने शरद पवार और उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं कि हमारी सीट निकले, महाराष्ट्र की समीकरण हमारी बनी हुई है। उनके पास सीट खड़ा करने के लिए है नहीं, तो सीट किधर से जीतेगी?
इनके पास जिस तरह की आप देख सकते हैं कि जो चेहरे हैं वाकई में आप देख सकते हैं कि एकनाथ शिंदे गुट के लोग का, यहाँ के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस तरह से उद्धव गुट, राहुल गांधी की जो महायुति है महाविकास आघाड़ियों की, उनके पास चेहरे ही नहीं तो उतारेगी कहाँ। मैदान जो होता है लड़ाकू लोगों का होता है। अब इस लड़ाकू के लिए कहीं न कहीं मैदान में किस तरह से उतरे ये हम भी नहीं जानते, लेकिन आज यहाँ की शिवसेना कार्यकर्ता कहीं न कहीं इसको साफ साफ कह दिया है कि समय तो बाकी है, पल भी बाकी है, न्याय मिले ना मिले, लेकिन जिस तरह से उत्तर मुंबई में चुनाव चल रहे हैं और विपक्ष कहीं न कहीं भागा हुआ दिख रहा है, ये हम नहीं, यहाँ की शिवसेना कार्यकर्ताओं का कहना है। और लोग से सवाल पूछना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आज जमावड़ा देखने मिला, क्या पीयूष गोयल अब आ सकते हैं या नहीं? देखिए, ये बात तो एकदम फिक्स है, आ सकते नहीं, आने वाले हैं, क्योंकि गोपाल शेट्टी जी ने जो काम करके रखा हुआ है उसी का क्रेडिट या कंटिन्यू मिलने वाला है। तो पीयूष गोयल जी के लिए कोई रास्ता कठिन नहीं है, बहुत आरामदायक। और सबसे बड़ी बात है, शिवसेना जो हमारे शिंदे साहब के है, वो अगर साथ में है तो कोई भी इस सीट से जीत सकता है। लेकिन राहुल गांधी की जो महाविकास आघाड़ी कर रही कि हमारी महाराष्ट्र में समीकरण बन गई है, अब कहीं न कहीं बौखला गए हैं बीजेपी, और ये बात ऐसा आ रहा है, क्या ये सही है? कुछ नहीं, अभी आप ये देख सकते हैं कि उन्होंने यहाँ उम्मीदवार खड़ा किया था, नाम नहीं लूंगा, लेकिन उम्मीदवार ही डगमगा रहा है। और अभी पता नहीं कि महाविकास आघाड़ी का कौन सा उम्मीदवार उत्तर मुंबई जिला से खड़ा होने वाला है। उत्तर मुंबई पीयूष गोयल जी को डराया जा रहा है कि ऐसा किया जाए फिर हटे कोई लास्ट में कोई बड़ा नेता ला दिया जाए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पीयूष गोयल जी को डराने के लिए यहाँ पे उनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। कैंडिडेट होगा तो डराएंगे ना, तो पहले महाविकास आघाड़ी कैंडिडेट ले आए उत्तर मुंबई जिला के लिए, फिर डराए। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि कई तरह के कई इरादे कई मुद्दाएं ऐसे सुनने को मिलेंगे। पीयूष गोयल भी आज इस मंच पे आएंगे और कई बातें अपनी रखेंगे आम जनताओं के बीच में कि किस तरह से कार्य किया जाए। लेकिन अभी पल रह गए, चुनाव रह गए, 20 मई बाकी है, अभी किस तरह से आने वाला समय तय होगा कि काम किस तरह से होगा। लेकिन आम जनता मूड बना ली है और यहाँ पे कांग्रेस जो राहुल गांधी महाविकास आघाड़ी जिस तरह से महायुति उनकी हुई है, कहीं न कहीं इनके कैंडिडेट ही नहीं है, तो लड़ेगी कैसे, आने वाला समय तय करेगा। धनुधर यादव।